गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आप लोगों का आर्टिकल का टॉपिक जो कि प्रैक्टिस सेशन चलने जा रहा है। और बिल्कुल अपने दिल की धड़कनों को रोक कर बैठिए, क्योंकि आज बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो आर्टिकल टेस्ट हो रहा है, और इस आर्टिकल टेस्ट में किसी भी उम्र का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बस आप आर्टिकल के बारे में जानते हो। हालांकि हमारा प्रैक्टिस सेशन है, आप लोगों को विधिवत क्लास आर्टिकल की विधिवत एकदम आप समझ लीजिए डिफिनीशन से लेकर के पूरी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। बट अभी हमारा ये छोटा सा वीडियो है जो कि केवल आप लोग अपने स्टडी को आकलन करिए कि आप लोग कैसे जो है अभी तक आप आर्टिकल को तैयार कर पाए हैं और किस प्रकार से। दोस्तों तो चलिए, ये जो आर्टिकल है इसमें लगभग 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट का मतलब ऐसे समझिए, ये जो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा और यही आप लोगों का होमवर्क होगा। और जो स्टूडेंट उन को छोड़े हुए क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर जो भी कमेंट करेगा, उसके लिए वो क्वेश्चन रहेगा। और जो उसको सबसे जल्दी और सबसे अधिक जिसका सबसे सही होगा उससे वही बनेगा। क्योंकि आप देखिए लिखा है आखिर कौन बनेगा। क्या भाई कौन बनेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन बनेगा। यस, बादशाह। क्या बनेंगे? बादशाह बनेंगे दोस्तों। किसका बादशाह? आर्टिकल का बादशाह। तो चलिए दिल को थाम के बैठिए, बिल्कुल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे सब टेस्ट दे रहे हैं और आप लोग भी बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना तैयार हैं। ये देखिए सब मन लगा के दे रहे हैं। बिल्कुल आप लोग भी बिल्कुल पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर दे दें और मैं उनके नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैं लिंक भेज दूंगा और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएं, एकदम रेडी। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, सबके लिए ये टेस्ट है। टीजीटी, पीजीटी, पेट, एसएससी, रेलवे सभी के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही हैज कम विदाउट डॉट अम्ब्रेला। तो बताइए क्या भरा जाएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1, 2, 3, 4 एंड 5। निश्चित रूप से आप बिल्कुल बता रहे होंगे कि सर यहाँ पे एन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एन भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू जो स्टार्टिंग वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन वावेस हो रहा है और अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। तो जिस भी ये पहला क्वेश्चन है जिसका भी शुरुआत में ही बिल्कुल सटीक गया है वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिसका गलत हो गया है बिल्कुल अभी परेशान मत हो, अभी और भी क्वेश्चन है। चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, एक यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। तो पहले तो लिखा है कि गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। अब आप बताइए कि यहाँ पे गंगा क्या है? गंगा एक होली रिवर है दोस्तों। क्या है? होली रिवर है। और आप जानते हैं होली रिवर और मशहूर नदी है गंगा रिवर। तो दोस्तों बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? निश्चित रूप से आप यहाँ पे द लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे दोस्तों? द लगा रहे होंगे। चलिए मामला तो अभी आगे यहाँ फंसा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। चलिए भाई एक तो किला आपने फतह कर लिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अ हो जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है गंगा से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है किसी भी कंपटीशन के लिए, याद रखिएगा। चलिए
ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो निश्चित रूप से आप लोग गलत कर सकते हैं अगर आप लोग होशियार नहीं हुए। तो चलिए भाई बताइए, फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स, क्या लगेगा यहाँ पे? फ्रेंच आप जानते हैं एक लैंग्वेज होती है, और जर्मन्स भी एक लैंग्वेज है। फ्रेंच फ्रांस की है और जर्मन्स जर्मनी की है। जर्मन कहाँ की है दोस्तों? जर्मन जो है जर्मनी की लैंग्वेज है। कहाँ की? जर्मनी की लैंग्वेज है। तो लेकिन बात, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लगेगा क्या? फ्रेंच के पहले याद रखिएगा, जब हमारा कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अगर जैसे हमारी फ्रेंच हो गई, यहाँ पे जर्मन हो गई, ठीक है ना, तो जैसे इनके पहले हम द लगा देंगे, क्या लगा देंगे? द लगा देंगे, तो ये पर्टिकुलर उस देश के निवासियों के बारे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस देश के निवासी। जैसे अभी आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं। फ्रेंच, देखिए फ्रेंच माने आप भाषा, अगर आप इसको लैंग्वेज अगर समझते हैं, क्या समझते हैं? लैंग्वेज, LANGUAGE। देखिए इसी में से क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, TGT PGT तक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच लैंग्वेज है ना, तो आप जानते हैं लैंग्वेज के पहले तो लगता नहीं है द। तो लेकिन जैसे ही अगर हम मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज के पहले द लगा दिए, है ना, तो अगर हम फ्रेंच है हमारा भाषा, यानी फ्रेंच लैंग्वेज होती है, इसके पहले हमने लगा दिया द, तो इसका मतलब अब ये जो फ्रेंच है द फ्रेंच हो गया। तो द फ्रेंच क्या हो जाएगा? द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। अब ये हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी, अर्थात फ्रांसीसी का मतलब क्या होता है? फ्रांस के रहने वाले, फ्रांसीसी। इसी प्रकार जर्मन, तो जैसे ही हम यहाँ द लगा देंगे, क्या लगा देंगे? द जर्मन्स, यानी तो हो जाएगा हमारा जर्मनी के निवासी। कहाँ के निवासी दोस्तों? जर्मनी के निवासी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन का क्या रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि द फ्रेंच, अब यहाँ निश्चित रूप से आप लगा लीजिए, द लगेगा और यहाँ भी द लगेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि द फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों ने डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? हरा दिया। डिफीटेड माने हरा दिया। अब किसको हरा दिया भाई? कौन हरा रहा है? फ्रेंच हरा रहा है, फ्रेंच हरा रहे हैं। किसको? जर्मन को। तो अगर हम जर्मन बोल देंगे तो भाषा हो जाएगी, लेकिन जब हम द लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फ्रांसीसियों ने जर्मनी को हरा दिया। किसको हरा दिया? जर्मनी को हरा दिया। तो चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को दोबारा फिर आप देखिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए। आप बहुत ही अच्छी चीज़ सीख रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल है, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। अगर इस इंग्लिश में आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बिगिनर सीख सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे सीख सकते हैं जो छोटी कक्षाओं में पढ़े। ये सभी के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बनाया गया है। क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप क्लास थर्ड से देख लीजिए, CBSE बोर्ड की पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास थर्ड से आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे ये करा है कि विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बिल्कुल, जितने भी लोग, मैं पक्का बता रहा हूँ, एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग रुद्रा क्लासेज में कोचिंग पढ़े थे, अर्थात आपका जो अपना क्लासेज है रुद्रा क्लासेज, जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। क्यों? आप बताइए। यहाँ पे दोस्तों देखो EST लग रहा है। क्या लग रहा है? EST। तो निश्चित रूप से कौन सी डिग्री हो जाएगी? ये SD हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ESD हो जाएगी, माने सुपरलेटिव डिग्री। यस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सुपर। क्या हुआ? सुपर। और डिग्री का मतलब क्या था? सुपरलेटिव, सॉरी सुपरलेटिव हो गया, और डिग्री का मतलब डिग्री हो जाएगा, है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है तो निश्चित रूप से उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। तो निश्चित रूप से ये भी क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। अपने क्वेश्चन को, आंसर को काउंट करते चलिए और आगे बढ़ते चले। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको बनना है आर्टिकल का बादशाह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑनेस्ट मैन, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होते, देखिए मेन यहाँ पे प्लूरल वर्ब, अब प्लूरल नाउन आया है दोस्तों, देखिए PLURAL, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मेन कौन सा नाउन है?
है ना। तो भाई बताइए मेन कौन सा नाउन हो जाएगा? मेन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करें, जितने भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ऑलवेज माने हमेशा, स्पीक बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं ईमानदार व्यक्ति? ट्रूथ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीक द ट्रूथ। देखिए ऐसे कुछ तो ऐसे समझा करिए। देखिए आर्टिकल कितने हो रहे हैं? देखिए एन होता है और द होता है और ए होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे ट्रूथ लिखा है, पहले ऐसे समझ, देखिए क्वेश्चन को समझा करिए, तोड़ा करिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको रूल नहीं पता है, नियम नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन को तोड़िए। देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रूथ की, तो ट्रूथ में पहला जो अक्षर दिख रहा है आपका टी दिख रहा है, इसका हम अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो ट्रूथ क्या बोलेंगे? ट्रूथ बोलेंगे, है ना। तो ट निकल रहा है ना, तो पहली बात अगर ट निकल रहा है तो यहाँ एन हो नहीं सकता, बिल्कुल एन खत्म हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं अ की। ऐसे समझिए क्या अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो अगर हम यहाँ कर दें अ ट्रूथ, तो आप ही बताइए कि क्या कोई व्यक्ति एक सही बोलेगा? बाकी सब झूठ बोलेगा? अगर ईमानदार व्यक्ति है तो वो एक सही क्यों बोलेगा? वो तो उसकी आदत है ना बोलने की, वो तो हमेशा सही बोलेगा। तो अब बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो इसके माने आपने देखा अ भी गलत, एन भी गलत, तो बचा क्या? बचा है आपका दोस्तों द। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आंख बंद करिए और खट से लगा दीजिए द, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तोड़ दिया करिए। रुस्तम वाज, बिल्कुल रुस्तम एक नाम है, रुस्तम वाज क्या हो जाएगा? अ यंग पारसी, ए अ यंग पारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंग पारसी हो जाएगा। एक नवयुवक पारसी था, कौन? रुस्तम था। चलिए हम आपको ट्रांसलेट भी करके बताते चल रहे हैं दोस्तों। निश्चित रूप से अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो एक दिन देख लीजिएगा आप इंग्लिश आपके मुट्ठी में होगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट आप रेगुलर मेरे क्लास को देखिए, पूरे वीडियो को आप देखिए, एक दिन आपको लगेगा, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं होगा जब इंग्लिश से जो डरने वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इंग्लिश पर एकदम कमांड कर लेंगे और इंग्लिश उनके मुट्ठी में होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। सी रिटर्न आफ्टर। अब देखिए यहाँ आर क्या आ गया? और आ गया, अर्थात यहाँ पे आवर हम पढ़ते हैं, या और भी पढ़ा जाता है या फिर आवर पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन शुद्ध और होता है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते क्या प्रयोग होगा, तो निश्चित रूप से एन होगा। क्या होगा? एन होगा। लेकिन अब बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे जो मतलब स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि सर यहाँ एच से शुरू है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सोचिए आप कि हमारा ये वावल से नहीं मतलब है, हमारा ये एच साइलेंट है ना। तो जब ये साइलेंट है तो आ निकल रहा है ना, आ निकल रहा है, तो आ हमारा क्या है? हिंदी का वावेल है। क्या है? हिंदी का वावेल। हमारा प्रोनाउंसिएशन देखना है। क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन देखना है। और जब प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे आइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने स्टडी को बिल्कुल एकदम तैयार रखिए, जारी रखिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन साइंस ब्राइटली। देखो दोस्तों सन माने क्या होता है? सन का मतलब होता है सूर्य। सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। साइंस मतलब होता है चमकना, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हो जाएगा चमकता। क्या हो जाएगा? चमकता। अब ब्राइटली, ब्राइटली का भी मतलब होगा चमकदार, यानी बहुत तेजी से। तो अब यहाँ पे देखिए सूर्य है, द है, क्या है? सूर्य। तो आप निश्चित जानते हैं कि जितने भी हमने रूल लिखवाया है, हमने ऑफलाइन क्लासेज में रूल लिखवाया है बकायदे, जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे देख रहे होंगे इस वीडियो को, निश्चित रूप से वो जान गए कि हमारे सर क्या बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारे पहले से जुड़े स्टूडेंट हैं वो तो हमको बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जान जाएंगे। बस कुछ दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगे कि हम सही से आपको जो है टीच नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप हमसे कुछ दिन जुड़े रहिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए द क्या लग जाएगा? द। क्यों लग जाएगा? क्योंकि जितने भी, जैसे सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र,
उपग्रह, ये सब जितने भी हैं, सोलर सिस्टम जितने भी, ये सब के पहले द लगेगा। आर्टिकल क्या लगेगा दोस्तों? द लगेगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सन ना होता, अगर यहाँ पे मून हो जाता, क्या हो जाता? मून। अगर यहाँ पे स्टार हो जाता, क्या हो जाता? स्टार। तब पर भी आपको द ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द ही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अर्थ हो जाता, पृथ्वी हो जाती, सैटर्न हो जाता, है ना, प्लूटो हो जाता, कोई भी प्लेनेट हो जाता, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे द लगेगा। और आप द लगाएंगे भी, एकदम सही है, एकदम 100% सही है दोस्तों, 100%। चलिए आइए भाई, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। देखिए इलाहाबाद क्या है? एक होली, यहाँ पे देखिए होली का मतलब दो चीज़ें। एक तो होली, अगर हम इस स्पेलिंग की बात करें HOLI, तो आप निश्चित रूप से ये फेस्टिवल है, होली रंगों का त्यौहार। लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखिए वाई लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों? वाई लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है दोस्तों? पवित्र होता है। मीनिंग तो देखिए इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश की जान होती है मीनिंग, तो निश्चित आप मीनिंग नोट करते चले, चाहे वो छोटी मीनिंग हो चाहे बड़ी मीनिंग हो, आपके लिए तो फ्रूटफुल है ना। जितने ज़्यादा मीनिंग उतनी अच्छी इंग्लिश। ठीक है, तो होली माने पवित्र। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इलाहाबाद इज होली सिटी, यानी कि इलाहाबाद क्या? एक पवित्र शहर है। अरे ये तो हम आंसर ही बता दिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों को आ भी तो रहा है। इलाहाबाद इज ए होली सिटी। चलिए अब हम लोग अपने अगले कदम बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत, देखिए भाषा आ गई। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। तो अब आप देख रहे होंगे इजी, क्या है? इजी। तो अब यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं क्या? जी, ई आ रहा है ना, ई। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लग जाएगा? एन। क्या लग जाएगा? एन। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, यानी संस्कृत एक सरल भाषा होती है। देखिए कहने में तो संस्कृत सरल भाषा है, लेकिन सरल भाषा है नहीं, ये तो डिफिकल्ट है भाई, है ना। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो जान गए होंगे कि इंग्लिश संस्कृत कितना सरल होता है। लेकिन हाँ ये है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है संस्कृत। तो खैर हमने आप लोगों को 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा जो कंपटीशन राउंड जो चल रहा है, अब आपके पास दोस्तों देखिए ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए चैलेंजिंग दे रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। जो भी स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल नंबर, आप हमारा पर्सनल नंबर ले लीजिए, एनी टाइम कभी भी फ़ोन करेंगे आप, जब भी फ़ोन करेंगे तुरंत आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा। 63 93 0 71 197, ये हमारा पर्सनल नंबर है दोस्तों। इसको बिल्कुल छाप लीजिए अपने दिलो दिमाग में, एकदम माइंड में, ब्रेन में एकदम चिप लगा के, मेमोरी में इसको एकदम रख लीजिए, जिसमें भी रैम रोम, जिसमें भी आपको पेन ड्राइव में रखना हो, क्योंकि ये नंबर आपके लिए भविष्य में बहुत ही काम का नंबर होने वाला है। बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। ये नंबर आप व्हाट्सएप भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, कोई भी चीज़ हो सब इसी नंबर से है। तो खैर हमने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आंसर नहीं बताऊँगा, आंसर आपको बताना है। और जब आप आंसर बताएंगे तभी तो आप आर्टिकल के शहंशाह बनेंगे, है कि नहीं। जब आर्टिकल के शहंशाह बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या कर रहा है कि बट इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश है डिफिकल्ट लैंग्वेज, यानी कठिन भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आपको बताना है। इफ यू सी हर, यदि आप उसको देखते हो तो गिव हर, यदि आप उससे देखो यानी उसको उससे मिलिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आप उनसे मिलते हैं, यदि क्या करते हैं आप उनसे मिलते हैं तो क्या करेंगे? गिव हर, उनको दे देना, क्या? मैसेज, संदेश दे देना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सी लुक्स, माने वो दिखती है, कैसे दिखती है? एज स्टूपिड एज डैश आउल,
आउल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्लू होता है। तो यानी कि ये कह रहा है कि आप तो बिल्कुल उल्लू की तरह दिखती हैं। तो अब आपको यहाँ पे भरना होगा कि क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट आंसर देंगे उसकी जो है बिल्कुल एक प्यारी सी फोटो खींच मेरी फोटो, है ना, फोटो खींच करके अगले वीडियो में बिल्कुल उसको दिखाया जाएगा और उस स्टूडेंट का नाम और एड्रेस, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे माय डियर, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखेंगे, अपने जिला का नाम लिख कर कमेंट बॉक्स में डालने कि आप किस जिले से हैं। जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने ज़िला का नाम लिख करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। अपना नाम लिखिए कि मेरा नाम ये है और आप किस ज़िला से हो, और अपने आप ज़िला का नाम निश्चित रूप से लिखिए। और फिर हम अगले वीडियो में आपका नाम भी बताएंगे और आपकी फ़ोटो भी लगाएंगे। तो जो भी इस विनर को यानी इस कॉन्टेस्ट को जीतता है, ठीक है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, हमारा और आपका साथ यहीं तक था। आगे ईश्वर चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और आपका साथ बना रहेगा और गहरा हम लोगों का प्रेम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और अच्छे लेवल के साथ और हार्ड लेवल के साथ हाजिर होंगे, बस ब्रेक के बाद। तो दोस्तों बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।